हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्टडी IQ-IAS हिंदी में आप सबका बहुत बहुत साहित्यिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम विकास है। आप मुझको पिछले लगभग 2-2.5 वर्षों से स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पे अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स, पॉलिटी एंड एथिक्स, हिंदी लिटरेचर यानी कि हिंदी साहित्य पढ़ाते ज़रूर देख रहे होंगे। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप वैकल्पिक विषय को चुनने को लेके अभी भी कंफ्यूज हैं तो आपके सामने आपको जो दिख रहा है हिंदी साहित्य, ये एक ऐसा वैकल्पिक विषय है जिसने कम से कम हिंदी माध्यम में सबसे ज़्यादा रिजल्ट और सबसे ज़्यादा नंबर दिए। एक ऐसा वैकल्पिक विषय। तो इससे जुड़ने का तरीका ये रहेगा कि आप हमारी वेबसाइट पे जाके, ऐप पे जाके हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से जुड़ जाएं, या आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे, यानी कि ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऑफिशियल विकास करके आप यहाँ पे स्कैन करके जुड़ सकते हैं, या सर्च बॉक्स में ऑफिशियल विकास डालेंगे तो भी आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ये इंस्टाग्राम का जहाँ पे भी आप जुड़े, आप उससे बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। जिस विषय पे हम आज बात करने वाले हैं वो है सूरदास, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस बात को समझते चलिएगा कि स्टडी IQ पे लर्नर्स डे सेल चल रही है, तो इस समय अगर आप सूरदास के बैच से जुड़ेंगे तो आपको अधिकतम डिस्काउंट भी मिलेगा। चलो, जो बात है वो ये कि सूरदास को हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं। देखिए, कबीर का महात्म्य, तुलसी का महात्म्य सबको पता है, पर एक ऐसा कवि जिसने दुनिया नहीं देखी वो साहित्य को कैसे लिखता है, रचता है। मतलब अगर पूरे ब्रह्मांड में भारत की बात कर लीजिए, अमेरिका की बात कर लीजिए, कहीं की भी बात कर लीजिए, इस लोक की बात कर लीजिए, उस लोक की बात कर लीजिए, पाताल लोक की बात कर लीजिए, कोई कवि जिसने वात्सल्य को इतनी बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया है, जिसने सख्य भाव को यानी कि सखा भाव को इतने बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया है, जिसने दाम्पत्य प्रेम को, सूरदास वो जिन्होंने कभी प्रेम को आंखों से नहीं महसूस किया, इतना अच्छा लिखा है कि आप अपनी सभी इंद्रियों से महसूस कर लेंगे। इतना अद्भुत लिखा हुआ, उन्हीं सूरदास को हम पढ़ेंगे। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक चीज़ बताता हूं। जो सूरदास का सूर सागर है, जिसका भ्रमर गीत सार आपके सिलेबस में है, उस भ्रमर गीत सार के साथ खास बात क्या है कि विरह की ऐसी ऐसी दशाओं की बात की है कि साहित्य में कोई एकमात्र ग्रंथ जिसने विरह की सभी दिशाओं की बात की हो, संभव ही नहीं। आप देख सकते हैं कि ये तो 5 दशाएं यहाँ पे और 5 दशाएं यहाँ पे, टोटल 10 दशाएं जो विरह की, ये मैं इसका PDF अपलोड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहाँ से जरूर देख लीजिएगा कि दर्शन की भूखी हैं जो गोपियां हैं, कृष्ण से मिलने को गहरी अभिलाषा है, वियोग की तीव्रता है, विरही को चिंता सताती है कि कहीं उनके कारण ही श्री कृष्ण नाराज होकर तो नहीं चले गए। व्यक्ति को इतना उदार और सहिष्णु बना देता है कि किसी भी स्तर तक झुकने को तैयार हो जाता है। एक दशा का नाम है आत्म समाधान, मतलब खुद को एक झूठी तसल्ली देना। विरही को विरह से प्रेम होने लगता है, दुख में ही चिर होने लगते हैं। इस प्रकार के सभी वर्णन, एकमात्र कोई ग्रंथ जिसमें सभी हैं वो सूरदास का जो भ्रमर गीत सार है। अच्छा, जब सूरदास के इस वियोग वर्णन में जो खास बात क्या है कि प्रकृति को भी शामिल कर लिया है। मधुबन तुम कत रहत हरे, मधुबन से पूछते हैं कि भाई यहीं पे कृष्ण खेलते थे, उनके जाने के बाद हम जब दुखी है तो तुम कैसे हरे हो रहे हो, फिर पोह धरे, फिर तुम बार बार ग्रीन होते जा रहे हो, हरे होते जा रहे हो, तुम क्यों नहीं सूख रहे हो दुख में। तो पहली बार प्रकृति को डांटा जा रहा है कि तुम भी दुख में शामिल हो, तुम्हें भी दुख होना चाहिए। तो ये विरह का वर्णन अद्भुत बनाता उन्हें। अगर हम, अच्छा, मैं इसी लर्नर्स डे की सेल की बात कर रहा था कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं सूरदास के इस बैच से तो आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करके जुड़ सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। 15 नवंबर तक सेल है और 15 या 16 नवंबर तक ये बैच भी चलेगा। मतलब उसके बाद नया बैच शुरू होगा, पर ये बैच क्लोज हो जाएगा। तो इस बैच से जुड़ने की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट पे, या मैं कोशिश करूंगा नीचे पिन कमेंट में दे दूं आपको, ठीक है। सूरदास के काव्य में सामाजिक पक्ष की बहुत बार बात होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि सूरदास एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपने साहित्य में समाज को वरीयता नहीं दी, ठीक है, समाज को वरीयता नहीं दी। कबीर दास ने जैसे वरीयता दी। पर बात क्या है कि हम कवियों की बात कर रहे हैं ना, समाज सुधारकों की बात तो नहीं कर रहे ना। कवि का काम क्या है? पूरी ईमानदारी के साथ कविता को लिख देना, ऐसा लिख देना कि वो बिंब पढ़ने वाले की आंखों में छप जाए। वो तो ये कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये देखिए ना, यहाँ पे कुम्भन दास क्या कहते हैं, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसरी गए हरिनाम, जाको देखे दुख लागत ताको करन परे प्रणाम। कुम्भन दास कहेंगे हमको क्या काम है राजा के पास में, समाज में क्या काम है, ठीक है। आवत जात पनैया टूटी, जो पाँव में पहनते हैं पनैया वो आते जाते टूट गई है, हरि का नाम भी छूट गया है मुँह से, जाको जिसको देख के दुख लगता है उसको प्रणाम करना पड़ रहा है उस राजा को भी। तो ये कुम्भन दास की बात है, जाहिर सी बात है। तो कवि का काम क्या है? कविता करना है। कविता का मतलब क्या है
कि जो अंदर के भाव है उनको कवित्व के रूप में ऐसा प्रस्तुत कर दो कि पूरी दुनिया मोहित हो जाए। सूरदास तो वही कर रहे हैं ना। तो इस प्रकार की बातें हैं। लेकिन देखिए शुरुआत में जैसे आप देखेंगे कि जैसे कुछ इसमें पद हैं, जैसे ये माखन की बात, गोपियों की बात है ना, लीला की बात। तो बहुत से कवि, जैसे अभी देखिए मैं रामचंद्र शुक्ल की बात कर लूँ तो रामचंद्र शुक्ल ने बाकायदा इस बात पर टिप्पणी की है कि सूरदास में वो सामाजिक चेतना नहीं है। लेकिन जब आगे पढ़ेंगे तो मैनेजर पांडे ने उनकी किताब भक्ति आंदोलन सूरदास का काव्य, उसमें इस बात को पुष्ट किया है कि वो जो दुख है, वो जितने भी भाव वहां पे प्रस्तुत कर रहे हैं, लिखा है ना कि यह परंपरा, इसमें आगे दिखा देता हूं कि जैसे गोचारण की जो बात है, अर्थव्यवस्था की जो जटिलताएं हैं, गांव की जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को तो उन्होंने बात की। गोचारण की बात कौन करता है? कितने कवि हैं जो काउ बॉयज की बात करते हैं जो विदेशों में चलती है, उसकी बात कौन कर रहा है? सूरदास कर रहे हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सूरदास समाज की बात नहीं कर रहे? ठीक है, सूर के समय जो सामंती शासन प्रणाली विद्यमान थी, उसकी मूल समस्या शोषण परक कर प्रणाली थी। जो गरीब किसान प्रजनन कर नहीं चुका पाते थे, उनके प्रति दमनकारी व्यवहार सामान्य बात थी। सूरदास इस कष्ट को झेल चुके थे और उसकी बात वो करते हैं, तो समाज की बात भी वो कर रहे हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, कृष्ण भक्त कवियों ने अपने समय की राजनीतिक व्यवस्था पर भी कठोर टिप्पणियां की थी। सामंतवादी राजनीतिक प्रणाली में राजा स्वयं ही जनता का भक्षा बना हुआ था, इसकी बात भी है। तो इसका मतलब समाज को तो मेंशन कर ही रहे हैं। अब आपके हिसाब से क्या पूरी टीका टिप्पणी कर दें समाज पे चाणक्य की तरह? दैट्स नॉट पॉसिबल ना। ठीक है, फिर क्या है, कृष्ण जब गोपियों से दूर जाकर उन्हें भूल जाते हैं और उद्धव को भेजकर गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं, तो गोपियां इस सियानेपन को क्या है, राजनीति कहती हैं, इसकी बात भी है। तो इस प्रकार की चीजें है ना कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, एक है अति चतुर होते पहले से चतुर थे, और कहा नहीं दिखाए और ज्यादा नहीं दिखा रहे। क्या जानी बुद्धि बड़ी जुवतिन की जोग संदेश पठाए, राजधर्म सब भूल बे सूर प्रजा न जाए सताए। ठीक है, तो जोग पठाने को भेज दिया है और राजनीति कर रहे हैं। तो ये वो बातें हैं जो गूढ़ व्यक्ति, जिसने बड़ी बात क्या है कि सूरदास ने दुनिया नहीं देखी थी यार, वो अगर इस प्रकार का साहित्य रच रहे हैं, इस प्रकार की बिंदु की बात कर रहे हैं, तो आपका ये कहना कि उनकी सामाजिक चेतना शून्य थी, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि सूर की कविता प्रभाव के स्तर पर भी लोक मंगलकारिणी थी। एक और वे अपनी कविता में गोपियों के माध्यम से नारी मुक्ति की प्रस्तावना करते हैं, तो दूसरी ओर उनकी संपूर्ण कविता सामाजिक संक्रमण के दौर से गुजर रहे व्याकुल समाज के मन को भी आनंद प्रदान करती है। नारी मुक्ति के प्रश्न पर यह विवाद अवश्य है कि उन्हें नारियों की स्वतंत्रता है या श्रृंखला, किंतु जब भी सूर के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। देखिए, ये तो अप टू द जो व्यक्ति पढ़ रहा है उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे व्याख्या करते हो। पर अगर सूरदास को इन डेप्थ अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप इस बात को हमेशा जानना कि गोपियां किसी व्यक्ति के छोड़ दिए जाने पे भी हार नहीं मान रही, वो प्रश्न कर रही कि आप दूर गए हैं तो क्यों गए हैं, उत्तर दे के जाइए श्री कृष्ण। ये बात भी कौन कर रही, गोपियां कर रही। ठीक है, मध्यकालीन समाज के सामंतवादी और पुरुष प्रधान ढांचे को गोपियां सिरे से नकारती हैं और कृष्ण प्रेम के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करती हैं। लरिकाई को प्रेम कहो अली छूटे कैसे, ऊधो कोकिल कूजत कानन। और ये बहुत बड़ा संदेश है। ऊधो जो ज्ञान का संदेश लेके आए हैं, जो निर्गुण की बात लेके आए हैं, उनको बहुत बड़ा संदेश दे के गोपियां क्या कह रही हैं कि जो कोयल है ना, ये समस्त बाग में गूंज रही है। और तुम यार गुरु एक बात बताओ, कौन उद्धव, एक बात बताओ हमको, छोटी सी बात बता दो कि प्रकृति संदेश दे रही है प्रेम का, तुम ज्ञान की बात कर रहे हो, समझ में आ रहा है तुम्हें कुछ? ज्ञान की बात क्यों करो, प्रकृति की बात करो। तो इस प्रकार की चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही। कौन कह रहा है? गोपियां कह रही हैं। ये अपने आप में बड़ी फिलॉसफी है जो यहाँ पे देखने को मिल रही है। सूरदास की कविता सामंतवादी माहौल में सामाजिक समानता का अभाव भी स्थापित करती है। कृष्ण ब्रज के राजकुमार हैं, जबकि ग्वालों की सामाजिक आर्थिक हैसियत उनसे कमतर है। सामंती समाज में हैसियत का अंतर संबंधों में साफ झलकता है ना, इस बात का भी मेंशन है उसमें। ठीक है, और जैसे सूरदास ने कृष्ण और ग्वालों के समतामूलक संबंध के माध्यम से वर्गीय समानता को स्थापित किया है। ग्वाले क्या कहते हैं? खेलन में को काको गोसैचो। ठीक है, क्या कहते? गोसैयों। ठीक है, गोसैया। हरिहारे जीते श्रीदामा, हरिहार गए श्रीदामा जीत गए। वो आपने एक मैच देखा होगा ना कि जिस कॉलोनी में जिसका बल्ला रहता था, जिसका स्टंप रहता था, वो आउट हो जाता था तो बैट और स्टंप लेके चला जाता था। बिल्कुल वैसी बात है। बरबस ही करत रिसैया, बरबस ही क्यों आप रिसा रहे हो, नाराज हो रहे हो? जाति पाति हमते बड़नाओ, हमसे बड़ी जाति पाति नहीं है। नाहा बसत तुम्हारी तैया, है ना। अति अधिकार जनावत याते जाते अधिक तुम्हारी गई हैं। क्यों अधिकार जता रहे हो? कि तुम्हारी गायें ज्यादा है, सिर्फ इसलिए। ग्वाल कह रहे हैं कि समता की बात होनी चाहिए, समता मूलक समाज की बात होनी चाहिए। तो क्या बता रहा है? सेंस बता रहा है कि समाज को समझते थे सूरदास, समाज की बात कैसे की जाए जानते थे सूरदास, और इसलिए सूरदास वो व्यक्ति जिसने दुनिया नहीं देखी वो बातें कह रहा है जो दुनिया देखने वाले भी नहीं कह पाते, मन में सबके है। जैसे मैं क्लास में जब सूरदास पढ़ाता हूं तो जब उनकी बातें डिस्कस होने लगती है तो हर व्यक्ति कहते हैं हाँ सर उसको भी समझ रहे हैं, उसको भी समझ रहे हैं, अरे ये भी है। पर वो व्यक्ति कौन कह रहा है? जिसने दुनिया नहीं देखी। ठीक है, दुनिया नहीं देखी। स्पष्ट है
कि सूर के काव्य में सामाजिक पक्ष प्रमुखता से चाहे व्यक्त हुआ हो न हुआ हो, किंतु प्रतीकात्मक स्तर पर सामाजिक चेतना यहां लगातार उपस्थित है। आचार्य शुक्ल ने भी माना कि जिस समय समाज अपने पौरष से हताश हो चुका था, तब कृष्ण भक्त कवियों ने भगवान के मनोहारी रूप का वर्णन करके जीने की चाह बनी रहने दी, ठीक है, कि जीने की चाह बनी रहने देते हैं। और बावजूद इसके कि यह काव्यधारा सामाजिक चेतना की दृष्टि से तत्कालीन अन्य काव्यधारा से कमतर प्रतीत होती है, इसे सामाजिक दृष्टि से पलायनवादी नहीं माना जा सकता, पलायनवादी नहीं माना जा सकता। देखो बात यह है कि कबीर जैसे अगर हम 3 लोगों की बात करें, कबीर, सूर और तुलसी की, 3 की अगर मान बात करें, तो तुलसीदास ने समाज की भी बात की है, कवित्व भी है। सूरदास में कवित्व भी है, समाज की बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई है, लेकिन उस स्तर की बात हुई जिस स्तर से उनकी अपेक्षित थी शुद्धाद्वैतवाद में। कबीरदास उतने अच्छे कवि नहीं है, तो कवित्व उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उनके दोहों में मैसेज बहुत अच्छा है। तो हर कवि की अपनी ज़रूरत है और हर कवि का अपना लेखन है। ये समाज पे डिपेंड करता है कि वो उस कवि से क्या प्राप्त करने जा रहा है। हर कवि एक प्रकार का लिखने लगेगा, सब समाज की बात करने लगेंगे, तो कविताई कहाँ चली जाएगी? कविताई, ये जो कवित्व होता है, वो अपने गर्त में चली जाएगी। और यही बात पुष्ट करने के लिए आपको सूरदास का जो भ्रमर गीत सार है, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेबस में, उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। और जैसे मैंने बताया, पीछे यहाँ पे डिटेल दी हुई है कि अगर आप इस दौरान जुड़ना चाहते हैं हमारे बैच से, तो आप यहाँ पे, मैं बताता हूँ, यहाँ पे आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करके सूरदास का जो बैच है, इस बैच से जुड़ सकते हैं। अद्भुत मजा आएगा इस बैच में। इस बैच से जुड़ने की डिटेल्स आपको नीचे लिंक में भी दे दी जाएंगी, और आप स्टडी IQ IAS की जो वेबसाइट है, वहाँ पे भी जाके हिंदी साहित्य से जुड़ सकते हैं। मैं आपको एक बार तरीका बता देता हूँ कि कैसे वहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आप गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके आप सिर्फ स्टडी IQ डालिए, ठीक है। स्टडी IQ में जैसे ही आप आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आप आए, स्टडी IQ आपने ओपन किया, ठीक है। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पे UPSC ऑप्शनल दिख रहा है। ऑल लैंग्वेज में जाके आप हिंदी सेलेक्ट कीजिए। हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे हिंदी साहित्य दिख रहा है, अक्टूबर बैच, ठीक है। और चूंकि लर्नर्स डे सेल चल रही है, तो अधिकतम डिस्काउंट मिल जाएगा इस बैच में। सूरदास से ये बैच है। अगला बैच जायसी से शुरू हो रहा है, लेकिन ये बैच, सूरदास के बैच, मुझे ऐसा लगता है कि ये मस्ट बाय है। इसको जोड़ने के लिए मैंने आपको जैसा बताया कि आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो डिस्काउंट भी मिलेगा। 15 तक सेल चल रही है, उस 15 या 16 तक ही ग्रुप में एडमिशन होंगे, फिर बंद हो जाएंगे। तो मिलते हैं यार हिंदी साहित्य के नए बैच में। मुलाकात होती है, बात होती है, डिस्कशन किया जाएगा साहित्य से जुड़े विभिन्न विषय पे। तुलसीदास सामाजिक चेतना कितने उनकी प्रखर थी, मुखर थी, उस पर हमने बात की, सूरदास की। और सूरदास से जुड़े अन्य विषयों पे भी मैं वीडियो लेते आ रहा हूँ। जैसे ऐसी PPT को अगर आप देखें तो इनकी में सामाजिक पक्ष की तो मैंने बात की ही। यहाँ पे अगर हम बात करें तो उनकी जो दार्शनिक उनकी जो भक्ति भावना का दार्शनिक आधार है, हम इस पर भी बात करेंगे। और इसके पहले जो मैंने पढ़ा है, इसका PDF में अपने ग्रुप पे अपलोड करा दूंगा, तो वहाँ पर भी आपसे मुलाकात बात होगी। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए दिन, फिर से एक दिन। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।